नमस्कार दोस्तों, पूजा ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपके सामने में ऐसा गंभीर विषय लेके आया हूं। पति पत्नी में कलह, पति पत्नी में दोनों के विचार अलग होना। दोस्तों, ऐसा कहा गया कि जिसकी घर का सुख मिलता है उसको स्वर्ग समान सुख मिलने का दोस्तों प्राप्त होता है। लेकिन जो घर से ही दुखी रहते हैं, पति पत्नी के बीच बड़ा कलह रहता है, मन के विचार अलग रहते हैं, उसे लग रहा है कि मेरे जीवन में नरक से ज्यादा दुख हो रहा है। तो ऐसा कब होता है? दोनों के बीच अंतर कब आ जाता है? दोनों के मन अलग कब हो जाते हैं? दोनों के शरीर दोस्तों अलग कब हो जाते हैं? वो ज्योतिष के माध्यम से भी कहूंगा, कुछ जीवन के अनुभव भी कहूंगा। दोस्तों, अक्सर पाया गया है कि जब मानव अपने जीवन में कुछ गलतियां करते हैं और इसमें भी पति पत्नी गलतियां करते हैं, तब वो दोनों एक ही जगह रहते हैं लेकिन दोनों अलग रहते हैं। दोनों के बीच जो प्रेम होना चाहिए वो प्रेम नहीं रहता। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि आकर्षण के कारण प्रेम हो जाता है और प्रेम के कारण लव मैरिज कर लेते हैं और बाद में देखा गया है कि दोनों के बीच जो आकर्षण था वो दूर हो गया। अब दोनों के बीच मन अलग हो गए। कुछ ऐसी व्यवस्था भी रहती है कि पति पत्नी के बीच कुछ अपने की वजह से भी कलह उत्पन्न रहता है। कई बार मेरे पास ऐसी कुंडली आती है कि हम कुंडलियां देखते हैं, उसको पूछते हैं कि आप क्या दोनों के बीच प्रेम है, मन एक है? तो कहते तो है कि हम एक है लेकिन दोनों अलग रहते हैं। तो वो क्या बात हुई? अलग रहने से दोनों के विचार एक नहीं रहते, मन एक नहीं रहता, शरीर एक नहीं रहता, तो वो साथ कैसे है? दोस्तों, आजकल ऐसा भी देखा गया है कि पहले जब मिलते हैं तो आपस में दोनों बात कर लेते हैं, सारी बात, अपनी कमजोरी सामने वाले को बताते हैं और सामने वाले की कमजोरी वो बताते हैं। लेकिन वो कमजोरी जब बताते हैं, अपने जीवन की सत्यता बताते हैं, तब दोनों को अच्छा लगता है। लेकिन ऐसी तरह बताते हैं कि बाद में वो कमजोरी नहीं है, सिर्फ उसको बात ही व्यथा ही लगती है और दोनों के बीच कलह उत्पन्न हो जाता है। तो मैं जन्म कुंडली के माध्यम से बात करूंगा ऐसा कब होता है। तो पहली तो बात यह है कि आप सबसे पहले मानसिक विचार आपको बदलना बहुत जरूरी है। सामने वाले को जब तक आप सामने वाले को प्रेम करते हैं लेकिन उसकी स्वतंत्रता, उसके विचार आप छीन लेंगे तब वो प्रेम नहीं रहता। और कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि दो पति पत्नी के जो जोड़ होती है तो हम कहते हैं तो स्वर्ग से बने से आए हैं। लेकिन कैसे? ऐसे भी दोस्तों पति पत्नी देखा गया कि उसके बीच कभी भी विचार एक नहीं रहते। और ऐसा भी देखा गया है कि बड़ी उम्र हो जाती है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, तब अलग हो जाते हैं। एक दोनों को समझने की जो चाहत रहती है वो समझ नहीं पाते। तो हम पहले जन्म कुंडली के माध्यम से देखेंगे ये कब रहता है। जन्म कुंडली में सप्तम भाव है, वो पति पत्नी का भाव माना गया है, विवाह का भाव माना गया है। जब जन्म कुंडली में सप्तम भाव में पाप ग्रह विराजित रहते हैं तब एक कलह उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है या पाप कर्तरी योग का निर्माण रहता है। जैसे जन्म कुंडली में षष्ठम भाव में, अष्टम भाव में पाप ग्रह विराजित है और सप्तम भाव में कोई ग्रह विराजित नहीं है, तब भी दोनों के बीच कलह उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। ये कलह उत्पन्न करने वाले 4 ग्रह माने गए हैं। सबसे पहले है सूर्य, मंगल, शनि और राहु। अगर ये 4 ग्रह सप्तम भाव से जुड़े हैं या वहां युति कर रहे हैं
पाप ग्रह दो युति कर रहे हैं तब भी दोनों के बीच कलह उत्पन्न हो जाए। यह ऐसा भी देखा गया कि जन्म कुंडली में आपका सप्तम भाव का मालिक अगर पाप है, पाप ग्रहों के साथ युति कर रहा है, तब कलह की यहां वजह बन जाती है। दोस्तों और भी मैं ज्योतिष के सिद्धांत आपके सामने रखूंगा और एक उत्तम उपाय भी रखने वाला हूं, लेकिन उनसे पूर्व मेरी एक छोटी सी गुजारिश है। जो मेरे नए दोस्त मेरा चैनल देख रहे हैं, दोस्तों अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर लाइक का बटन दबाइए। ये वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों बेल बटन जरूर दबाइए, मेरे सारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो। बहुत से जातकों के हमें SMS आ रहे थे, कॉल आ रहे थे कि हमें अपनी जन्म कुंडली दिखानी है, क्या प्रोसेस है। तो आपका संपूर्ण नेम, जन्म डेट, जन्म समय, जन्म स्थल इसी व्हाट्सएप नंबर में भेज देंगे। वहाँ आपको फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, बैंक अकाउंट नंबर दिया जाएगा। वहाँ सुनिश्चित दक्षिणा आप भेज देंगे, आपकी जन्म कुंडली आपको PDF फाइल करके आपको भेजी जाएगी, जिसमें शास्त्रोक्त उपाय होंगे, सरल उपाय होंगे, आपको कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। अगर आप कोई अशुभ ग्रह की महादशा चल रही है, आपकी ढैया चल रही है, तो उसमें सारे उपाय आपको दिए जाएंगे। दोस्तों अब मैं ज्योतिष की नजर से बात करूं तो अगर दोस्तों शादी कराने वाला और शादी का सुख देने वाले दो ग्रह माने गए हैं, जैसे लड़की का गुरु माना गया है और लड़का का शुक्र माना गया है। अगर ये दोनों ग्रह दोस्तों अगर दोनों ग्रह पीड़ित है, तब भी यहां वैवाहिक जीवन में परेशानी बढ़ जाती है। या सप्तम भाव का मालिक और दशम भाव का मालिक दोनों परिवर्तन योग का निर्माण हो रहा है, तब भी जीवन में एक दूसरे से अलग रहेंगे। या दोनों के बीच जो प्रेम होना चाहिए वो प्रेम नहीं देता, एक दोनों के में समय नहीं दे पाते हैं। पुरुष अपनी स्त्री को समय नहीं दे पाता है और स्त्री भी अपने पुरुष को जो समय देना चाहिए वो समय नहीं देती, और उसी वजह से दोनों के बीच कलह परेशानी बढ़ जाती है। ऐसा भी पाया गया है। दोस्तों अगर सप्तम भाव का मालिक नीचस्थ है, अस्त में है, डिग्री नहीं है, तब भी यहां कलह उत्पन्न हो सकता है। या आपका भावपति का संबंध पाप ग्रहों से युक्त है, तब भी यहां कलह परेशानी बढ़ जाती है। दोस्तों मैंने आज आपके सामने कुछ ज्योतिष के सिद्धांत रखे कि आपकी कुंडली में ये हो रहा है तो कलह की वजह बन सकती है। लेकिन एक बात और भी कहना चाहता हूं कि आप जब भी शादी करें तब आपको अपनी जन्म कुंडली मिलान अवश्य करनी चाहिए। साथ ही दोस्तों ये भी देखा गया है कि मानव स्वभाव से बनता है और उसमें ग्रह भी काम करते हैं, तो अपने स्वभाव को, अपने विचारों को, अपने मन को थोड़ा सोचना बहुत जरूरी है। दोस्तों कई बार हमें कहते हैं कि पहले ऐसा नहीं था, आज ऐसा हो गया है। नहीं, पहले भी ऐसा होता था, आज भी हो रहा है, लेकिन तब की विचारधारा और अब की विचारधारा में बहुत ही फर्क, अंतर आ गया है। पहले दोस्तों एक दूसरों को जानते भी नहीं थी और शादी हो जाती थी, लेकिन आज जान पहचान के बाद भी शादी तो हो जाती है, लेकिन ज्यादा दिनों तक टिकती नहीं है। पहले जो फोन में बात नहीं होती, आज फोन में बात होती है, एक दूसरों की पसंदगी कह देते, लेकिन बाद में वही सत्य का आधार असत्य का आधार दोस्तों नहीं ले पाते और दोनों के बीच बड़ी कलह उत्पन्न हो जाता है। आज विश्वास नहीं रहा है, पहले इतना विश्वास था, और विश्वास के साथ हमें चलेंगे तो ये वैवाहिक जीवन हमारा बच जाएगा। अब उपाय ये है, अगर आपकी जन्म कुंडली में ये ग्रहमान की स्थिति के आधार आप दोनों के बीच बहुत लड़ाई झगड़े परेशानी आ रही है, तो सबसे पहले अपनी कुंडली आप ज्योतिष आचार्य को दिखाएं, किस वजह से ये हो रहा है, उसकी शास्त्रोक्त उपाय
और शास्त्रोक्त तो पूजा कराइए। लेकिन ये आप न करा सके, आप इतनी शक्ति नहीं है, तो एक छोटा सा उपाय दे रहा हूं। लेकिन पहले आपकी जन्म कुंडली आपको दिखानी जरूरी है। क्या है, तो आप प्रतिदिन दोनों मिलकर जाइए तो अच्छा रहेगा। अगर नहीं दोनों साथ में जा रहे, अकेले जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपके आसपास किसी भी लक्ष्मी नारायण भगवान का मंदिर हो तो वहां आपको जाना है, और आपको हो सके तो जितने हो सके उतने तुलसी के पत्ते आपको साथ में ले जाना है। अगर आप मंदिर भी ना जा सके किसी कारण वशात, तो अपने घर में आपको क्या करना है, तो कि आपके जो भी कृष्ण भगवान की सेवा कर रहे हैं उसके चरणों में कम से कम, ज्यादा ना हो सके तो 11 तुलसी के पत्ते भगवान के चरणों में अर्पण कर दीजिए। भगवान को दिल से प्रार्थना कीजिए कि हमारे दोनों के बीच जो प्रेम नहीं है, दोनों के विचार एक नहीं हो रहे, भगवान आपकी कृपा से वो सब अच्छा हो जाए। और आपको एक विष्णु सहस्त्र का पाठ करना है। साथ ही आपको एक भगवान माँ लक्ष्मी, जिसको हम रुक्ष्मणी भी कहते हैं, उसका रुक्ष्मणी जी का एक पत्र है जिसको रुक्ष्मणी पत्र कहते हैं, उसका हमको पठन करना है। प्रतिदिन करेंगे, भाव से करेंगे, आपके घर में जरूर भगवान की कृपा से सब अच्छा हो। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो आपके सामने मैं रखता रहूंगा। आप जो हमें प्यार दे रहे हो, उस प्यार के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मेरा लड़का बहुत ही सुंदर वीडियो बना रहा है, उसका आई बटन आपको यहाँ दिया जाएगा, वहां से सारे वीडियो आप देख पाएंगे। यूट्यूब के माध्यम से फिर हमारी मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण।